नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझदार होना पड़ता है। तो दर्शकों, अगर आप अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में हर कार्य को सोच समझ कर करना होगा। आप जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय आपके आने वाले कल के लिए कैसा है ये जानना बेहद जरूरी है। और अगर आप अपनी जिंदगी में एक भी गलत निर्णय ले लेते हैं तो उसको किस तरह से सुधार सकते हैं, आपको ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो आप अपनी जिंदगी में सही निर्णय लें, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं और तमाम समस्याओं, तमाम परेशानियों का समाधान पाएं। इसलिए लगातार हम आपको आपकी समस्याओं, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए रास्ता दिखाते हैं। और आपके जीवन को सही रास्ता दिखाने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रकाश जोशी जी। तो चलिए सबसे पहले हम मिलकर गुरुजी का स्वागत करेंगे। गुरुजी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जय माता दी बेटा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माता दी भक्तों। तो बिल्कुल दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, गुरुजी से बात कीजिए और तमाम समस्याओं का समाधान पाइए। दर्शकों, हम रोजाना अपने इस एपिसोड में एक कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं। एक ऐसी कुंडली जिनकी जिंदगी में कुछ अलग हुआ होता है, कुछ विशेष हुआ होता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली के बारे में, एक ऐसे जातक की कुंडली के बारे में जो होटल लाइन से जुड़े हुए थे। अपना खुद का रेस्टोरेंट था, लेकिन फिर भी 16 साल तक उनका कोई काम नहीं चला। उन्हें किसी भी तरह का कोई लाभ उस रेस्टोरेंट से नहीं हुआ। बस 2 वक्त की रोटी वो उस रेस्टोरेंट से कमा पाते थे। लेकिन फिर वो गुरुजी से मिले। गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी ने उन्हें एक डायमंड धारण करने के लिए कहा और फिर उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। जी गुरुजी। देखिए, ये एक यजमान है जो कि होटल के व्यापार से जुड़े हुए हैं और इनकी कुंडली आप देख रहे हैं, मकर लगन की इनकी कुंडली है। वृषभ राशि इनकी कुंडली में है और तृतीय भाव में इनके राहु विराजमान है। चतुर्थ भाव में इनके शनि बैठे हुए हैं। पंचम भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में सूर्य, मंगल और बुध इनके विराजमान है और नवम भाव में शुक्र, केतु और बुध बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो शुक्र जो है इनकी कुंडली में नवम भाव में बैठे हैं, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो शनिदेव है, शनिदेव भी इनकी कुंडली में धन के स्वामी हैं, लेकिन चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, लेकिन अपने नीच की राशि में बैठे हैं। और जहाँ तक बात है बृहस्पति देव की, तो बृहस्पति के जो है इनके अष्टम भाव में बैठे हैं। और जैसा कि मित्रों मैं हर बार बताता हूँ कि 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए ग्रह डेड हो जाते हैं। इनकी जब महादशा आती है तो बहुत अच्छा फल नहीं मिलती है। इन जातक के जीवन में भी 2001 से और 2017 तक इनकी बृहस्पति की महादशा चली, जिनमें ये होटल का व्यापार करते थे, बस कमा ही पाते थे। जीवन दिनचर्या जैसा ही या परिवार का लालन पोषण करने तक ही, इतना ही इनकी जीविका होती थी। और इन्होंने बड़े बड़े निवेश किए उस समय पे, होटल भी बहुत बढ़िया है इनका, लेकिन बहुत अच्छा लाभ इनको नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ इनकी जो महादशा थी वो बृहस्पति की थी, जो कि 2001 से लेकर और 2017 तक चल रही थी। इसी बीच में इनकी कुंडली को विश्लेषण करके और देखा गया कि इनकी कुंडली के अनुसार अगर इनको शुक्र को बलवान किया जाए मित्रों, तो उससे रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि इनकी कुंडली में शुक्र पंचम का स्वामी है। पंचम का स्वामी कहीं ना कहीं नवम यानी कि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। और क्योंकि इनका प्रोफेशन भी होटल से जुड़ा है, वो भी शुक्र का कारक है, यानी कि कुंडली के अनुसार शुक्र के उपाय, शुक्र के रत्न धारण करने से इस जातक को बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम थी, मान लीजिए इनको डायमंड तो पहना दिया, लेकिन समय भी अच्छा करना है, क्योंकि इनकी जो है कुंडली में 2017 से और 2017 से इनकी शनि की महादशा चल रही है। तो 2017 से जब शनि की महादशा चल रही है और शनि चतुर्थ स्थान में बैठा है, वो भी वीक होके बैठा है, तो मान लीजिए आपने डायमंड तो पहन लिया लेकिन दशा तो से अच्छी नहीं रही, तो तब भी काम नहीं बनेगा। तो इनको 2 रेमेडी जरूर करनी पड़ेगी, एक शनि से संबंधित और एक इनको अपने शुक्र जो उस व्यापार से संबंधित चीज का कारक है उसके लिए। तो इनको हमने क्या कराया, इसको
इन जातक को ओम शम शनिश्चराय नमः, ये बीज मंत्र होता है शनि का, बीज मंत्र इनको बोलने को कहा। पर्वत उठाए हनुमान जी का चित्र इनको होटल के जितने भी रूम हैं उनमें साउथ में लगाने को कहा। तीसरी चीज, इनको 1 कैरेट का डायमंड पहनाया। उसके फलस्वरूप 6-8 महीने में इनका व्यापार चल उठा, मिरेकलरी रूप से अच्छा चल रहा है आज भी। जी, तो बिल्कुल जो भी गुरुजी उपाय बताते हैं वो उपाय आपके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन आपको उन उपायों को किस तरह से करना है ये आप पर निर्भर करता है। 16 साल से बिजनेस नहीं चल रहा था, लेकिन जो भी गुरुजी ने उपाय बताया उन्होंने वो उपाय बिल्कुल अच्छे से किए और जिस तरह से गुरुजी ने बताया उस तरह से वो उपाय किए। उसके बाद जो चमत्कार हुआ वो कुंडली आपके सामने ही है। चलिए दर्शकों, लगातार हमारे दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहते हैं गुरुजी से बात करने के लिए और अपनी तमाम समस्याओं के समाधान पाने के लिए। तो चलिए दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है रतिलाल जेठवा जी। जन्म तिथि बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल जी। 27 अप्रैल 27 अप्रैल हाँ 1972। 1972। हाँ जी। समय शाम बताइए। को 6:45। शाम को 6:45। हाँ और जन्म स्थान गुजरात सोमनाथ। गुजरात में सोमनाथ। हाँ जी जी जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं गुरुजी से। मुझे बिजनेस में बराबर ये नहीं है, वो जो भी कमाते हैं तो उसमें से कुछ बरकत नहीं है, पैसा कुछ जो कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। जी जी, आपकी कुंडली के अंदर ना, जैसा मैं देख रहा हूँ आपकी शनि की महादशा चल रही है और 2008 से 2027 तक शनि की महादशा चल रही है। शनि कुंडली के अंदर 12 डिग्री यानी कि मध्यम है, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन मध्यम है। और शनि क्या है ना, अभी मैंने एक कुंडली देखी उसमें भी यही है कि 6, 8, 12 भाव में अगर कुंडली में दशा या हमारा योग कारक ग्रह या बिजनेस कारक ग्रह चला जाता है तो ऐसे में लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वो मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जुटा पाते। आपकी कुंडली में जो ये महादशा है ये शनि की चल रही है, 2008 से 2027 तक चलेगी। इसको अच्छा बढ़ाने के लिए अष्टम भाव से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बीज मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र का आप जाप करें। साथ ही साथ आपको एक कम से कम 10 रत्ती का डायमंड 10 रत्ती का नीलम आपको पहनना है अष्ट धातु में। कम से कम 10 रत्ती का नीलम अष्ट धातु में पहनेंगे तो जाके आप इसको अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने उन जातक को बताया वैसे ही आपको ये बोलता हूं कि आपके व्यापार में, जहां आप व्यापार करते हैं, जहां आप घर में जिस रूम में रहते हैं, अपने रूम में रेमेडी करनी है, सब रूम में नहीं करनी। जो उसमें आपको क्या करना है कि वहां पर साउथ में पर्वत उठाए हनुमान जी का चित्र लगा दो। 3 रेमेडी करोगे तो 6-8 महीने में आपको बरकत नजर आ जाएगी। जी, तो घर में बरकत नहीं हो पा रही है पैसों की, तो आपको क्या कुछ उपाय करने हैं आपको गुरुजी ने बताया। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जीवन में जो भी समस्या, जो भी परेशानियां चल रही हैं आपको निजात जरूर मिलेगा। दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, नंबर्स पे कॉल कीजिए और गुरुजी से तमाम समस्याओं का समाधान पाइए। चलिए दर्शक लगातार इंतजार में रहते हैं गुरुजी से बात करने के लिए। बात करेंगे। हेलो। हाँ जी मैम, नागपुर से विशाल बोल रहा हूँ जी। सही समय है क्या बात करने का? जी जी, बिल्कुल सही समय है। सबसे पहले आप अपना नाम एक बार फिर से बताइए। विशाल मनोहर पाटिल। जी। जन्म तिथि बताइए अपनी। 01/03/1980। 1 मार्च 1980 या 1980। जी। समय बताइए। 8:17 AM सुबह के वक्त। 8:17 सुबह। हाँ, नागपुर, ये नागपुर महाराष्ट्र में आता है। नागपुर महाराष्ट्र में। जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं गुरुजी से। मैं एक्चुअली आई एम मैनेजमेंट होल्डर, मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, और काफी अच्छा जॉब कर चुका हूँ। बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं जॉब कर नहीं रहा हूँ और मुझे कोई बिजनेस करना है, ठीक है। तो मेरे राशि के अनुसार ऐसा कोई बिजनेस बताइए जो कि मैं करूँ जिससे मैं यानी मिनिमम एफर्ट्स में बोलो या फिर मैं एफर्ट्स करके उसको आगे बढ़ा के लेके चलूं, वो बंद ना हो। ऐसा कोई बिजनेस आप बताइए मेरे हिसाब से। देखिए, आपके लिए जो सबसे अच्छा बिजनेस है आपका जो है कुंडली के अनुसार आपका मीन लगन बैठा है, उसमें शुक्र बैठा है। तो पहला चीज याद रखिएगा कि आप फेमस तो रहेंगे क्योंकि आपकी कुंडली में जन्मजात शुक्र बैठा आपके वो क्वालिटी देगा।
अब आपको बिजनेस कैसे करना है, आप कोई इंस्टीट्यूशनल बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है जी। मैनेजमेंट क्लासें आप दे सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आप बन सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे ना तो आप जल्दी ही फेमस हो जाएंगे और अच्छी इनकम भी करने पड़ेंगे। और शुक्र क्योंकि आपके लगन में बैठा है तो थोड़ा सा आपको मीडिया, न्यूज़पेपर और थोड़ा सा टीवी का भी सहारा अपने आप को अपने बिजनेस को चलाने के लिए लेना पड़ेगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा जो बिजनेस है वो या तो आप कोई इंस्टीट्यूट खोलें या टीचिंग कराएं या मोटिवेशन स्पीकर बन जाए या मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कोई काम करें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पहली चीज़। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्योंकि बिजनेस खोलेंगे तो भाग्य का होना बहुत जरूरी है। तो एक मूंगा 16 रत्ती का, ये जो रिंग फिंगर है इसमें पहन के रखें, मूंगा 16 रत्ती का अष्ट धातु में आप पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी कुंडली अच्छी है जी। तो कुंडली अब अच्छी है आपकी, लेकिन आपको जो भी कार्य करना है, जो भी बिजनेस करना है, आपके लिए कौन सा सुटेबल है और आपको कौन सा रत्न धारण करना है, इसके बारे में गुरुजी ने आपको बताया। दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कार्य चल नहीं पा रहा है या जीवन में कोई भी अड़चन आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं और तमाम समस्याओं का समाधान हमारे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम में लगातार दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं, दर्शकों से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं मूलांक 1 के बारे में। पहले तो मूलांक 1 के जो स्वामी होते हैं वो सूर्यदेव हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म जो है 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, उनका जो मूलांक होता है वो 1 होता है। पहले हम बात करेंगे इनके स्वभाव के। स्वभाव से ये बहुत स्वाभिमानी होते हैं। किसी का भी ऋण लेना, किसी का भी एहसान लेना इनको जीवन में कदापि पसंद नहीं है और काम में ये बहुत ईमानदार होते हैं और निडर होते हैं। याद रखिएगा, कोई भी काम इनको आप थमा दो ये पूरा करके ही रहेंगे। उस काम की जब तक उस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच जाएंगे मूलांक 1 वाले, तब तक ये चैन नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। और काम ये इतनी शिद्दत और इतनी लगन से करते हैं कि उसमें टाइम को ये भूल जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि मूलांक 1 वाले 12-12, 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक शेर काम करता है, इसी प्रकार से ये 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम करते हैं। और जब ये आराम करते तो आराम भी बहुत भरपूर तरीके से करते हैं। टाइम उसके मूलांक 1 वालों के लिए बाध्य नहीं है। ये टाइम से नहीं चलते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग और काम के अकॉर्डिंग चलते हैं। इनकी सबसे बड़ी खास बात होती है। अब मूलांक 1 वालों के व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति या तो इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं या बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, निडर ये बहुत ज्यादा होते हैं और वाणी के प्रखर होते हैं। तो वाणी से संबंधित काम ये कर सकते हैं, अध्यापक ये बन सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है, मूलांक 1 वाले जो है सरकारी संस्था के उच्च पद पे भी विराजमान होते हैं। अब इनका शुभ समय की बात करें तो इनके लिए इनको जो शुभ काम करना चाहिए मूलांक 1 वालों को, वो 13 अप्रैल से लेकर और 12 मई के बीच में करना चाहिए। उस समय पे सूर्य जो है मेष राशि के अंदर होते हैं। और दूसरा टाइम है 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में, जब सूर्य देव सिंह राशि में विराजमान होते हैं। तब अगर आप साल का जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे घर बनाना, किसी की शादी करना या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है, तो आप इस काल के इस अवधि में करेंगे तो आपके जो डिसीजन 90% बिल्कुल सही रहेंगे। मूलांक 1 का जो शुभ रंग होता है, इनको अधिकतर पीला, नारंगी और गुलाबी रंग के कपड़े इनको ज्यादा सूट करते हैं, तो इनको ये पहनने चाहिए। शुभ दिन की बात करें तो इनके लिए रविवार और सोमवार बहुत शुभ है। शुभ रत्न की बात करें तो माणिक और मोती इनको धारण करना चाहिए, इससे इनको काफी लाभ होता है। और शुभ देवता की बात करें तो इनके लिए जो शुभ देवता है, एक तो सूर्य देव है, इसलिए सूर्य को इनको जल देना चाहिए या सूर्य का कोई ना कोई मंत्र जाप करना चाहिए। दूसरे जो शुभ देव हैं इनके, वो है ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, यानी कि शिव देवता। तो इनको शिव की पूजा
बहुत सूट करती है। एक तो सूर्य की और शिव की यदि ये पूजा करते हैं तो किसी भी संकट से इनका बचाव होता है। स्वास्थ्य की बात करें तो 30 साल से लेकर और 50 साल के बीच में ये हृदय संबंधी परेशानी, रक्त विकार, नेत्र की, बालों में झड़ना, इस संबंधी परेशानी इनको रहती है। इसके लिए इनको सूर्य गायत्री का पाठ करना चाहिए। सूर्य गायत्री का पाठ क्या है? ओम प्रभाकराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात। ये मंत्र का जाप इनको अपनी नित्य पूजा में अगर ये शामिल कर लेते हैं तो इनको जो बीमारियां हैं हृदय से संबंधित, रक्त संबंधित, नेत्र, बालों से संबंधित, वो प्रॉब्लम में काफी, उन बीमारियों में काफी इनको समाधान मिलता है। तो आज हमने चर्चा करी मूलांक 1 के में जन्मे जातक जातिकाओं के बारे में। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 12 राशि वालों के कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिसको करने से उनका भाग्य दुर्भाग्य में, उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ऐसे कौन से कर्म होते हैं, इस बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम मेष राशि की बात कर लेते हैं कि मेष राशि वाले अगर अपने काम के अंदर हेरा फेरी करेंगे या अपने काम को टालेंगे तो उनका बुरा पीरियड शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए मेष राशि वालों को मेरी ये सलाह है कि अपना काम बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से करें, नहीं तो आपका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। वृषभ राशि की अगर बात करें तो वृषभ राशि वालों का बुरा टाइम इसलिए शुरू होता है, अगर वृषभ राशि वाले स्त्रियों का सम्मान नहीं करते तो उनका बुरा टाइम शुरू हो जाता है, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। जब तक आप स्त्री की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका बुरा समय खत्म नहीं होगा। मिथुन राशि की अगर बात करें तो मिथुन राशि वाले वैसे तो पढ़े लिखे और एजुकेटेड व्यक्ति होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब ये नशे में या जुए या सट्टे आदि में ये पड़ जाते हैं तो इनका बर्बादी का समय शुरू हो जाता है। चाहे कोई सी भी महादशा चल रही हो, कुंडली में कितने ही बड़े राजयोग क्यों ना हो, लेकिन बुरा और बर्बादी वाला समय का कारण आपको बता रहा हूं, क्योंकि कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। कुछ भाग्य से आदमी मात खाता है, कुछ अपने कर्मों के अनुसार भी मात खाता है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं तो कर्क राशि वालों की कैचिंग पावर बहुत मजबूत होती है। किसी भी चीज को वो जल्दी से कैच कर लेते हैं, ये उनके अंदर पावर है। लेकिन इनका जो बुरा समय जो शुरू होता है वो आलसपन के कारण होता है। अगर ये आलसपन अपने में नहीं त्यागेंगे तो ये असफल हो जाते हैं कर्क राशि वाले। सिंह राशि वालों की बात करें तो सिंह राशि वालों का जो बुरा समय होता है, अगर इन्होंने किसी ब्राह्मण की या गुरुजनों की हाय ली सिंह राशि वालों ने, तो इनका बुरा समय शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों का जो बुरा समय शुरू होता है वो उधार दिया गया पैसा या उधार यदि आपने लोन ले रखा है तो उस समय पे इनका बुरा समय शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कन्या राशि वालों को कोशिश करनी है कि जीवन के अंदर बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए तो लोन नहीं लेना है, उधार नहीं लेना है, नहीं तो बुरा समय शुरू हो जाएगा। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों का जो बुरा समय है, यदि तुला राशि वाले जातक या जातिकाएं शराब के नशे में पड़ जाते हैं तो इनका बुरा समय डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। हालांकि तुला राशि वाले धार्मिक और गुणी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो शराब के नशे में पड़ जाते हैं तो इनका बुरा समय शुरू है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले का जो बुरा समय है वो भी उधार के दिए गए पैसे या किसी के पैसे किसी से आपने ऋण लिया है और वो ऋण चाहे आपने 5,000 का लिया है, 2,000 का लिया है, लेकिन आपने उसको चुकाया नहीं तो आपका बुरा टाइम कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए वृश्चिक राशि वाले ध्यान रखें, किसी से भी छोटा ऋण ले तो उसको जरूर चुकाएं, नहीं तो आपके जीवन में ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले तो बहुत सारे ज्योतिषियों को दिखा चुके होते हैं, बड़े से बड़े ज्योतिषी को दिखा सके होते हैं, लेकिन इनका भला नहीं होता है। क्यों? ये छोटे छोटे पॉइंट कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। कर्म का सिद्धांत ही ज्योतिष है, याद रखिएगा, भाग्य के साथ कर्म का सिद्धांत। तो कर्म में क्या है कि वृश्चिक राशि वाले याद करें कि आपने किससे छोटा सा कभी विपत्ति पड़ने पे उधार मांगा था, उस व्यक्ति के अगर जिस दिन आप उधार चुका देंगे तो आपका अच्छा समय जो चल रहा था वो अच्छा समय दोबारा शुरू हो जाएगा। धनु राशि की अगर बात करें तो काम को टालना इनके लिए दुर्भाग्यता लेके आएगा। यदि ये काम को टालते हैं
या ऑफिस में बहाने बना के छुट्टियां ज़्यादा मारते हैं या काम करते ही नहीं हैं, तो आपको कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं बना सकता, चाहे आपकी कुंडली में 3 राशियों क्यों ना बने हो। तो याद रखिएगा कि धनु राशि वालों को काम को टालना नहीं है, काम को सीरियस लेना है। मकर राशि वालों की बात करें तो मकर राशि वालों का बुरा समय इसलिए शुरू होता है यदि वो अपने पार्टनर की बात को महत्व नहीं देंगे, यानी कि पति पत्नी की और पत्नी पति की बात को महत्व नहीं देगी, तब तक महत्व नहीं देगी तो उनका बुरा समय शुरू हो जाएगा। इसलिए मकर राशि के जातक और जातिकाओं को पति पत्नी की बातों को सहयोग करके उनकी बातों को साथ में रह के समन्वय करके चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो पतन को प्राप्त होंगे। और कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वैसे तो बहुत तेज राशि होती है, दयालु राशि होती है, दयावान राशि कुंभ राशि को कहा जाता है। गरीबों की हेल्प करने वाले ऐसे जातक होते हैं, लेकिन इनके अंदर अहंकार आ जाता है, मैं वाली भावनाएं कुंभ राशि में अक्सर आ जाती है। जहां पर आपके अंदर कुंभ राशि वालों के अंदर मैं वाली अहंकार वाली भावना उत्पन्न हुई, समझ लीजिए आपका डाउनफॉल शुरू। याद रखिएगा, तो कुंभ राशि वालों को अपने अंदर अहंकार नहीं आने देना है। ये नहीं मानना है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो ही बढ़िया है। जिस दिन आप ये मानेंगे, मान लीजिए आपका डाउनफॉल शुरू है। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों का डाउनफॉल ईर्ष्या के कारण होता है। अगर मीन राशि वाले जातक जातिकाएं अपने फ्रेंड से, अपने भाई बहनों से या रिश्तेदारी में किसी से ईर्ष्या जिसे कहते हैं जलन करते हैं, तो आपका कभी भी अच्छा पीरियड नहीं आ पाएगा। इसलिए मीन राशि वालों को जलन नहीं करनी है किसी भी व्यक्ति से, चाहे कोई व्यक्ति आपको जलाने में तुला हुआ है या ईर्ष्या कराने में तुला हुआ है, लेकिन आपको ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर आप ईर्ष्या नहीं करते तो कोई भी व्यक्ति आपका बुरा टाइम नहीं ला सकता है, याद रखिएगा। तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिस कारण से, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे कर्म ना बाचे कोई, कि जो ज्योतिष होती है वो उसके 2 सिद्धांत होते हैं, एक भाग्य सिद्धांत और एक कर्म सिद्धांत। तो बहुत बार क्या होता है, भाग्य सिद्धांत भी आपका फल इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि आपका कर्म सिद्धांत बिगड़ा हुआ होता है। और गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु, की कर्म करना ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। तो इसलिए याद रखिएगा कि आप अपने कर्म को ठीक करें, आपका भाग्य में तो जो लिखा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपके कर्म गलत होते हैं, जिस वजह से आपके भाग्य में अवरोध पैदा हो जाता है। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को या नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। और आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। और कार्यक्रम में लगातार आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जाता है। तो अगर आपके जीवन में भी है किसी भी तरह का कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। अगर नंबर नहीं लग पाता है, क्योंकि लगातार बहुत सारे दर्शक कार्यक्रम में लगातार कॉल करते हैं, तो अगर आपका नंबर नहीं लग पाता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम नितिन है। नितिन जी, जन्म तिथि बताइए अपनी। 6/2/1983। 6/2/1983। हाँ। समय बताइए। सुबह 1:46 मिनट। 1:42 सुबह। 46। हाँ जी। और जन्म स्थान? राजकोट गुजरात। जी, राजकोट गुजरात। राजकोट गुजरात। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मुझे ये जानना है कि मेरे लिए फिरोजा जो रत्न आता है इसमें वो पहनना लाभदायी रहेगा कि फिर कैसा रहेगा? देखिए, फिरोजा जो रत्न होता है वो शुक्र से संबंधित चीज होता है। वैसे 9 ग्रहों में उसको कोई स्थान नहीं है। बाकी क्या है कि अगर फिरोजा और ओपल जो रत्न होता है वो अट्रैक्शन के लिए होता है, और अगर आप अट्रैक्शन के लिए पहन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ग्रह के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको फिरोजा रत्न की जरूरत नहीं है। सुन रहे मेरी बात? वैसे जो फिरोजा हो गया या ओपल जो रत्न होता है उसको अट्रैक्शन का रत्न कहा जाता है। ना तो इसकी अभी आपकी महादशा चल रही है, ना अंतरदशा चल रही है, तो
तो आप जो है फिरोजा रत्न, जो ये उपरत्न होते हैं फिरोजा और ओपल, उसको पहन सकते हैं। वो आकर्षण को बढ़ाता है, उसके लिए आप पहन सकते हैं। लेकिन नवग्रहों में उसको 9 स्थानों के अंदर तो कोई स्थान नहीं है। जी, तो रत्न धारण करना चाहते हैं तो गुरुजी ने आपको बताया कि आप क्यों धारण करना चाहते हैं, कैसे धारण करना चाहते हैं और किस तरह से धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, समस्याओं से परेशान हो चुके हैं, रास्ता नहीं दिख पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से इन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे कॉल करनी है, गुरुजी से बात करनी है और अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाना। चलिए दर्शक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए। तुकाराम चौहान। जी, जन्म तिथि बताइए अपनी। 19/4/73। 19/4/1974। 73 जी। समय बताइए। 10:16 सुबह। 10:16 सुबह। और जन्म स्थान? अलियासपुर, मध्य प्रदेश। जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा भविष्य जानना चाहता था मैम। जी 10:16 सुबह। जी हाँ जी। जी, ये भविष्य तो दशा पे डिपेंड करता है महाराज। हाँ। आपकी दशा अच्छी है खराब है उस पे। देखिए, आपकी केतु की दशा चल रही है 2018 से और 2025 तक आपकी केतु की महादशा चल रही है। उसके बाद चलेगी शुक्र की। दोनों को नक्षत्र में देखें, केतु महाराज मृगशिरा यानी कि मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र जो है शतभिषा यानी कि राहु के नक्षत्र में बैठी है। तो देख लेता हूँ, केतु की दशा तो बहुत बढ़िया नहीं है, शुक्र की दशा आपकी अच्छी है। केतु की दशा मतलब केतु की दशा 2018 से 2025 तक जो चलेगी, एक तो परिवार से दूर रहने के योग बन रहे हैं, पहली चीज। हाँ, परिवार से दूर रहने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा आप हेल्थ से भी परेशान रहेंगे, वाद विवाद आपका रहेगा, धन आय से ज्यादा व्यय आपका रहेगा क्योंकि केतु चल रहा है। खुद केतु उत्पाती ग्रह होता है और केतु जो है सही ग्रह सही स्थान में ना बैठे तो ज्यादा नेगेटिव करता है। तो ये व्यय भाव में बैठा है, तो केतु की दशा में तो यही रहने वाला है। सुन रहे मेरी बात? अब उसके बाद जब आपकी शुक्र की दशा, शुक्र आपके 9वां भाव यानी कि भाग्य भाव में बैठा है और शुक्र की और वो शतभिषा यानी कि राहु के नक्षत्र में बैठा है, वो भी सही है। तो यानी कि आपकी कुंडली में 2025 के बाद आपकी जो शुक्र की महादशा 2045 तक जो आएगी वो बहुत अच्छी है। ये जो 7 साल की दशा है ये तो आपको काटनी पड़ेगी। फिर भी मैं आपको रेमेडी बताता हूँ, मेरे कहने से नहीं कटेगी, उसको रेमेडी करनी पड़ेगी। रेमेडी ये है, एक तो पूंछ वाले जानवर, कोई भी पूंछ वाला जानवर है उसको मंगल और शनिवार को रोटी आप खिलाएं या जो ब्रेड खिला लें या रस खिला लें, बिस्कुट खिला लें, जो आपको खिलाने वाली चीजें वो खिला लें। साथ ही साथ आप क्या करें, आपकी कुंडली के अंदर जो राजयोग वाला ग्रह है वो शुक्र है, आपको शुक्र का डायमंड जरूर पहनना चाहिए। 70 सेंट से लेकर 1 कैरेट का डायमंड आपको जरूर धारण करना चाहिए। नेगेटिव दशा में पता चलता है कि आपको कितना लाभ मिलेगा। जी, तो आप अपना भविष्य जानना चाहते थे। गुरुजी ने बताया कि जो अभी का समय है उसके लिए आपको क्या कुछ उपाय करने हैं ताकि आपका जो अभी का समय है वो ठीक से व्यतीत हो जाए और आगे का आने वाला समय अच्छा है। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कार्यक्रम के दौरान कॉल नहीं लग पाया है, गुरुजी से बात नहीं कर पाए हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के दोनों नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो गुरुजी, आप स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतनी अच्छी और तमाम जानकारी दी, उनकी परेशानियों का हल उन तक पहुंचाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी आपको भी और जय माता दी भक्तों। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी।